तो आज हम एक ऐसी चीज के बारे में बात करने वाले हैं, एक ऐसा रहस्य जिसने सदियों से मतलब वैज्ञानिकों से लेकर विश्वास करने वालों तक सबको उलझा रखा है। नाम है इसका ट्यूरिन का कफन। और बात यहीं खत्म नहीं होती। हाल ही में इसके बारे में एक ऐसा दावा सामने आया है जो सच कहूं तो चौंकाने वाला है। अब सवाल यही है, और ये सवाल आज पूरी दुनिया में हेडलाइंस बना हुआ है। सोचिए, एक ऐसा पवित्र कपड़ा जिसका कनेक्शन सब मिडल ईस्ट से मानते आए हैं, उसकी कहानी में अचानक भारत का नाम कैसे आ गया? है ना अजीब बात? तो चलिए आज इसी दिलचस्प पहेली को सुलझाने की कोशिश करते हैं, एक एक करके। ओके, तो नए दावों पर जाने से पहले 1 मिनट रुकते हैं। पहले ये समझ लेते हैं कि आखिर ये ट्यूरिन का कफन है क्या चीज, क्योंकि देखिए इसका जो अपना इतिहास है ना, वो खुद ही एक पूरी कहानी है। तो देखिए, ये कोई ऐसा वैसा कपड़ा नहीं है। ये करीब करीब 14 फीट लंबा एक लिनन का टुकड़ा है। और इसकी सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि इस पर एक आदमी के शरीर की एक धुंधली सी लेकिन पूरी इमेज बनी हुई है, आगे से भी और पीछे से भी। और ये इमेज कैसे बनी, ये आज तक एक बहुत बड़ा रहस्य है। और करोड़ों लोगों के लिए ये सिर्फ एक कपड़ा नहीं है, बल्कि ईसाई धर्म की सबसे पवित्र चीजों में से एक है। उनकी मान्यता है, उनका विश्वास है कि जब ईसा मसीह को सूली पर चढ़ाया गया था तो उनके शरीर को इसी कपड़े में लपेटा गया था, और इसीलिए इसे इटली के ट्यूरिन शहर में बहुत ही ज्यादा सुरक्षा के साथ रखा गया है। चलिए अब आते हैं उस पॉइंट पर जिसने इस पूरी कहानी में एक नया ट्विस्ट ला दिया है, एक साइंटिफिक डिस्कवरी जिसने इस पुरानी बहस को एक बिल्कुल नया और सच कहूं तो एक चौंकाने वाला मोड़ दे दिया है। विज्ञान को इस कपड़े पर कुछ ऐसा मिला है जिसने सबको हैरान कर दिया। तो हुआ ये कि साइंटिस्ट ने इस कफन पर जो धूल के कण थे ना, उनसे डीएनए निकालने की कोशिश की। आइडिया ये था कि पता लगाया जाए कि सदियों में ये कपड़ा आखिर किन किन लोगों और किन किन जगहों के कांटेक्ट में आया है। और जो रिजल्ट्स आए, ओह, वो वाकई में हैरान करने वाले थे। आप देखिए ये लिस्ट। जो बात सबसे दिलचस्प है वो ये है कि डीएनए सिर्फ मिडिल ईस्ट या यूरोप का नहीं मिला जैसा कि सब सोच रहे थे। नहीं, इस पर अफ्रीका और सबसे चौंकाने वाली बात, भारत के पौधों और लोगों के डीएनए ट्रेसेस भी मिले। और बस यहीं से पूरी कहानी पलट गई। अच्छा, जैसे ही खबर बाहर आई, आप सोच सकते हैं क्या हुआ होगा। मीडिया में तो जैसे अटकलों का तूफान आ गया। लेकिन एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए, साइंटिफिक डेटा और उस डेटा को हेडलाइंस में कैसे दिखाया जाता है, इसमें जमीन आसमान का फर्क हो सकता है। और हेडलाइंस कुछ इस तरह की थी कि क्या ट्यूरिन के कफन का कनेक्शन भारत से है। सब जगह यही बातें होने लगी। लोगों ने सोचना शुरू कर दिया कि क्या इसका मतलब ये है कि ये कपड़ा, ये पवित्र कपड़ा असल में भारत में बना था। आइडिया तो बड़ा सनसनीखेज था, पर क्या इसमें कोई सच्चाई थी? तो यहाँ पे सबसे जरूरी बात समझने वाली ये है कि ये जो नतीजा निकाला गया ना, ये असल में सबूतों की एक बहुत ही कॉमन मिसइंटरप्रिटेशन थी। मतलब सबूतों को पूरी तरह से गलत समझा गया। भारतीय डीएनए मिलने का वो मतलब बिल्कुल नहीं था जो हेडलाइंस में बताया जा रहा था। तो फिर असली कहानी क्या है? असली कहानी को समझने के लिए हमें साइंस का एक बहुत जरूरी कॉन्सेप्ट समझना होगा, जिसे कहते हैं डीएनए कंटैमिनेशन, या हिंदी में कहें तो संदूषण। और ये चीज यहाँ बहुत अच्छे से समझाई गई है। देखिए, एक तरफ है गलत व्याख्या जो कहती है कि अगर भारतीय डीएनए मिला तो इसका मतलब कपड़ा भारत में बना था, सीधा साधा हिसाब। पर दूसरी तरफ है सही वैज्ञानिक एक्सप्लेनेशन, और वो ये कहता है कि सदियों के दौरान अगर किसी एक भी भारतीय इंसान ने इस कपड़े को बस छू भी लिया हो तो उसका डीएनए इस पर आ सकता है। बस इसको थोड़ा और आसान करके समझते हैं। मान लीजिए ये कफन 2000 साल पुराना है। अब इन 2000 सालों में जरा सोचिए कितने लोगों ने इसे देखा होगा, इसकी पूजा की होगी, इसे छुआ होगा। अलग अलग देशों से आए लोग, पुजारी, साइंटिस्ट। और होता क्या है कि हर बार जब कोई इसे छूता है तो उसके स्किन सेल्स, मतलब उसका डीएनए, उस कपड़े पर ट्रांसफर हो जाता है। बस इसी को कहते हैं डीएनए कंटैमिनेशन। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। ये समझना भी जरूरी है कि ये जो डीएनए वाला विवाद है ना, ये इस कफन से जुड़ी कोई पहली साइंटिफिक बहस नहीं है। अरे, इसकी तो पूरी कहानी ही ऐसे विवादों से भरी पड़ी है। सच तो ये है कि जब से मॉडर्न साइंस ने इस पर रिसर्च करना शुरू किया है, तब से ये चीज़ लगातार कंट्रोवर्सी के सेंटर में रही है, और हर साइंटिफिक टेस्ट ने जवाब देने की जगह नए सवाल खड़े कर दिए हैं। चलिए जरा इसकी हिस्ट्री पर एक नज़र डालते हैं।
एक तरफ तो विश्वास है कि ये 33 एडी के आसपास का है। फिर एक बड़ा मोड़ आता है 1988 में, जब मशहूर कार्बन 14 डेटिंग टेस्ट होता है। और वो टेस्ट क्या कहता है कि ये कपड़ा तो 1300 के दशक का है, मतलब मेडिवल पीरियड का। और फिर 2010 के बाद हुए डीएनए स्टडीज ने इस कहानी में एक और लेयर जोड़ दी। मतलब हर खोज एक नया चैप्टर खोल देती है। और मजे की बात देखिए, 1988 की जो फेमस कार्बन डेटिंग थी ना, उसे भी आज कई साइंटिस्ट चैलेंज करते हैं। वो कहते हैं कि जिस सैंपल को टेस्ट किया गया था, हो सकता है कि वो कपड़ा बाद में रिपेयर किया गया हो या वो सैंपल ही कंटैमिनेटेड हो, और इसीलिए रिजल्ट सही नहीं आए। मतलब इस कहानी में कुछ भी पक्का नहीं है, अनिश्चितता ही अनिश्चितता है। तो इतनी सारे दावे, इतनी थ्योरीज, इतने साइंटिफिक टेस्ट्स, इन सब के बाद आखिर हम पहुंचे कहाँ हैं? क्या हम सच के थोड़ा भी करीब आए हैं? सच बात तो ये है कि आज भी हमारे पास कोई पक्का जवाब नहीं है। साइंस ने हमें बहुत सारे क्लूज दिए हैं, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन हर जवाब अपने साथ एक नया सवाल लेकर खड़ा हो जाता है। ट्यूरिन का कफन आज भी उतना ही बड़ा रहस्य है जितना वो सदियों पहले था। और शायद यही इस कफन की असली पावर है। ये हमें कोई फिक्स जवाब नहीं देता, बल्कि ये हमें मजबूर करता है सवाल पूछने पर, विश्वास करने पर, बहस करने पर। हो सकता है इसका रहस्य ही है जो इसे इतना फैसिनेटिंग बनाता है। एक ऐसा सवाल जो हमेशा विश्वास और विज्ञान के बीच की उस धुंधली सी लाइन पर खड़ा रहेगा।